मैं हूं सुशांत चौबे, आप देख रहे टाइटंस कम्युनिटी। और आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आई है, उस पर बात करते हैं। पहले प्रॉब्लम बोलो एज इट इज। भाई, मेरी एक दोस्त है, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, पर मैं जब भी प्रपोज करता हूँ वो मुझे वेट करने के लिए कहती है। ऐसे करीब 2 साल हो गई है। अब मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। वो मुझे किसी और के साथ रिलेशनशिप पे भी नहीं जाने देना चाहती। मैं फंस गया हूँ भाई, मेरा मदद करो। देखिए, मैं इसको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में देख पा रहा हूँ। मैं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से शुरू करूंगा, क्योंकि बस यूं ही, और धीरे धीरे नेगेटिव की ओर जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लव बट नॉट कमिट। देखिए, हो सकता है वो इंसान आपसे प्यार तो बहुत करती है, लेकिन आपके साथ कमिट नहीं होना चाहती। इसका एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है। कमिट ना करने को हम हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये है कि वो इंसान आपके सामने झूठी साबित नहीं होना चाहती। मतलब, अगर कोई इंसान आपको कमिट करने से पहले सोच रहा है और जो भी कमिट करता है उसको पूरा कर रहा है, तो वो एक जेन्युइन इंसान की पहचान है। ये आपको समझना होगा। तो हो सकता है वो इंसान जेन्युइनली आपको लव करता है, लेकिन कुछ सिचुएशन उसकी लाइफ में सचमुच ऐसा हो, जेन्युइनली ऐसा हो, जिसके कारण वो आपसे अभी कमिट नहीं होना चाहती है। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। नंबर 2, जेलसी। जेलसी एक अनमेच्योर फिनोमिना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई इंसान अगर आपको दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षित होने से जेलस है, तो ये आप समझे कि ये एक अच्छी फिनोमेना है, एक गुड फिनोमेना है। ये आपको समझना होगा। ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। नंबर 3, केयर बट नॉट लव। ये भी एक बहुत बेहतरीन पॉइंट। मतलब, वो इंसान आपको एक जेन्युइन फ्रेंड की तरह समझती है, और वो वाकिफ है उस इंसान से जिससे आप रिलेशन में जाना चाहते हैं। तो आपको सिंपली वो केयर के वजह से आपको बचाना चाहती है। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। देखिए, मामला अगर इन 3 चीजों में फंसा है तब ठीक है, और इन 3 चीजों में अगर मामला पहले 2 में फंसा हुआ है तो आप सिंपली उनके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस मामले में आपको उनका जो हेसिटेट है उसको हटाना पड़ेगा। आपको अ, उनकी उनकी पॉइंट को समझा के उसको डिस्क्लोज करने होंगे कॉन्वर्सेशन के जरिए। और इन द थर्ड केस, तीसरे मामले में आपको जेन्युइन फ्रेंडशिप अगर आप रख सकते हैं तो आप रखिए। रिलेशनशिप की गुंजाइश छोड़ दीजिए। मतलब, अगर वो इंसान किसी और लड़के के साथ घूम रहा है, रिलेशनशिप में आ रहा है, और ये आपको हर्ट नहीं हो रहा है, तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप रख सकते हैं। वरना ये फ्रेंडशिप कोई काम का नहीं है, जहां पर आप धीरे धीरे सेल्फ हर्टेड होते रहे। अब बात करते हैं नेगेटिव साइंस की। नंबर 1, हो सकता है वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रही है। वो इंसान को आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वो और एज वेल एज आप दोनों ही इसको इंजॉय करते हैं। लेकिन बस यही रिलेशनशिप की कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। ऐसे मामले में आपको बाहर निकल के जाना है, बाहर निकल। नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन। वो इंसान आपको एक सेकेंड ऑप्शन के रूप पे रखा हुआ है। ये अगेन एक बेहद खतरनाक पॉइंट है। आपको रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी में उसी के साथ जाना है जिनका आप फर्स्ट प्रायोरिटी है, नॉट अ सेकेंड ऑप्शन। ये नियम है जीवन का, ये रूल है जीवन का, इसको लिख के रख लो। नंबर 3, मटेरियलिज्म। हो सकता है कि वो इंसान आपके प्रति आकर्षित नहीं है। आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल्स है, ऐसी आपकी सोशल स्टेटस है जो उनको आपके साथ जुड़े रखती है, जो उनको आपकी तरफ आकर्षित करती है। तो ये भी आपको पता ही होगा, ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइन है। इसको जरूर से जरूर अवॉइड कीजिए।
जरूर से जरूर उसको हटाइए। अगर मामला इन 3 चीजों में है तो ये आपके लिए एक नेगेटिव साइन हो सकता है। नहीं, ये आपके लिए एक नेगेटिव साइन। आप एक काम करिए, आप सीधे सीधे इनसे आपको निकलना है, आपको इनको अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना है। लेकिन आप ये समझेंगे कैसे? तो इसको समझने का एक सीधा से सीधा उपाय है, बहुत बेहतरीन उपाय है। आपको लड़की की बिहेवियर को नोटिस करना है। अगर लड़की है तो लड़कों के बिहेवियर को नोटिस करना है। अगर जो सिचुएशन में आप है, ऐसे ही बहुत सारे लड़का या बहुत सारे लड़की ऐसे ही सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया साइन है कि वो इंसान ठीक इसी लेवल का है। मतलब इस लिस्ट में आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे बहुत सारे हैं जिनको उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, बल्कि एक अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है उनके साथ। तो ये आपको उनके इस बिहेवियर को, उनकी इस क्राइटेरिया को नोटिस करना है, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये एक नेगेटिव इंसान है जिसके साथ आपको जाना नहीं है, जिसके साथ आपको कोई भी तरह की रिलेशन नहीं रखना। अब आप कह सकते हैं कि क्या जरूरत है हमें जुदा होने की? ये भी सही बात है, क्या जरूरत है आपको जुदा होने की? आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम आपको इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेंगे। नंबर 1, टाइम इन्वेस्टमेंट। आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बेहतरीन यंग एज टाइम जो आप अपने करियर पे, आपकी लॉन्ग टर्म फोकस पे रख सकते थे, उसको आप उठा करके एक इंसान के प्रति, एक इंसान के पीछे दे दिया। आप समझ रहे हैं, ये एक तरीके का स्लो पॉइजन है जो आपको आने वाले लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आपकी जिंदगी को तबाह करके रख देगी। ये आपको समझना होगा। तो अगर टाइम पास है तो मत करिए। नंबर 2, अगर आप उनके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन है और आप सोच रहे हैं कि आप इसको चेंज करके आप उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएंगे, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मैं नहीं कहूंगा, बस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि उस इंसान की जो आइडियल इमेज है, उस इंसान की जो रिलेशनशिप का या फिर आप कह सकते हैं उस इंसान की जो पार्टनर की जो आइडियल इमेज है, आप उस पर थोड़ा थोड़ा बिलोंग करते हैं और थोड़ा थोड़ा बाहर रहते हैं, है ना? ये और वो इंसान तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली आप एक नया पार्टनर खोज रही है, ठीक है ना? तो आप जो सेकेंडरी ऑप्शन है, आप उस सेकेंडरी ऑप्शन पे ही रहने वाले हो और ये फर्स्ट प्रायोरिटी कोई और उठा लेगा। तो आपको बेमतलब के, बेफिजूल के टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपली आप इग्नोर हर, किसी की सेकंड प्रायोरिटी बनने से, सेकंड ऑप्शन बनने से अच्छा किसी और की फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाओ। सिंपल एज दैट। नंबर 3, अगर वो आपके आईफोन, आपकी बाइक, आपकी कार, इन सब चीजों में, इस मैटेरियलिस्टिक या फिर सोशल स्टेटस, इन सब चीजों में फंसा हुआ है, तो आप तो समझदार हो, बाकी हम इस पे कुछ कमेंट नहीं करेंगे। सो इन कंक्लूजन, आपको उनसे बात करना एज वेल एज उनकी आपके प्रति और बाकी जो है उनकी बॉयज फ्रेंड है उनके प्रति उस बिहेवियर, आपके बिहेवियर, उनके बिहेवियर को नोटिस करना। सिंपल है, कोई बहुत बड़ा जटिल काम नहीं है। पहले पहले आपको उनसे बात करके ये डिसाइड करना है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि क्यों आप मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। अगर वो कारण आपको जेन्युइन लगता है, देन यू कैन ट्राई टू मेक इट बेटर। अगर वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता है, तो ये बिल्कुल डिसीजन आपके ऊपर जाता है कि आप उनके साथ फ्रेंडशिप में आना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इसका एक सिंपल क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि आप उनके साथ फ्रेंडशिप में रह के अपने आप को हर्ट ना करें, सेल्फ हर्टेड ना हो। मतलब आप उस इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसे कूल रखने के लिए उनके साथ फ्रेंडशिप में चले गए। चलिए ठीक है, लेकिन इसके बाद जब भी वो किसी और लड़के से बात कर रही है, अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रही है, या फिर
किसी और से रिलेशनशिप में जा रही है तो आपको सेल्फ हर्ट फील हो रहा है, तो ये भी एक खतरनाक साइन है, इसको आप बचना चाहिए। और जो नेगेटिव साइड की मैंने बात करी है उसको आप समझेंगे बिहेवियर से। अब बात करते हैं बिहेवियर की। बिहेवियर में आपको देखना यह है कि वो इंसान की लाइफ में सिर्फ आप ही है जिसको वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट की लिस्ट बीचों बीच पटक के रखी हुई है, या मतलब झुला करके रखी हुई है, या फिर ऐसे बहुत सारे हैं, आप उनमें से बस एक है। अगर आप उनमें से बस एक हैं तो आप समझ लीजिए कि ये इंसान की जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वही ये है कि वो बहुत से लड़कों को एक साथ झुला करके रखना चाहते हैं। ऐसे लड़कों के केस में भी होता है, लड़का भी ऐसे करता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मामलों में लड़कियों को भी उस लड़के की सोशल बिहेवियर को देखना होगा, समझना होगा। दैट्स फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। सब्सक्राइब करना जरूरी है, वीडियो को लाइक करना जरूरी है, और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। फेसबुक में मेरे साथ आप बात कर सकते हैं, फेसबुक आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं फेसबुक में मुझे, और फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और आप पे भी वीडियो बनेगी। थैंक यू, गुड बाय।